Brought to you by Himalaya Pure Herbs. पहली सुर्खी आज बनाई भारतीय नौसेना ने। आज चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल हो गई। मुंबई में भारतीय नौसेना के डॉक पर एक समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह की मौजूदगी में ये पनडुब्बी आधिकारिक रूप से कमीशन की गई और इसे नाम दिया गया INS वेला। पनडुब्बी के कमीशन होने का मतलब इसके सभी ट्रायल पूरे हो चुके हैं, चालक दल के सभी नौसैनिक इस पर तैनात हो गए हैं। अब नौसेना इसे कभी भी गश्त पर भेज सकती है। INS वेला एक अटैक सबमरीन है, माने इसका काम है छिप कर दुश्मन पर हमला करना। छिप कर इसलिए क्योंकि ये एक पनडुब्बी है, समंदर में ओझल रहना इसकी तासीर है। चूंकि इसमें ईंधन के तौर पर डीजल पड़ता है तो हम इसे कहते हैं कन्वेंशनल सबमरीन, सादी भाषा में पारंपरिक तकनीक वाली पनडुब्बी। डीजल जनरेटर चलाकर बैटरी चार्ज की जाती है और फिर बैटरी की ऊर्जा के भरोसे पनडुब्बी पानी में गोता लगा देती है, जैसे व्हेल मछली करती है। लेकिन व्हेल को थोड़ी देर में सतह पर आकर सांस लेनी पड़ती है। INS वेला के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये एक बार में कुछ दिन पानी में गोता लगाए रह सकती है। कितनी, ये हमसे नहीं पूछिए, राज की बात है। इतना जान लीजिए कि एक बार पूरी तैयारी से मिशन पर निकले तो 50-50 दिन तक समंदर में घूम कर पहरा दे सकते हैं। दुश्मन नजर आए तो उसे डुबो सकते हैं। इसके लिए पनडुब्बी के पास टॉर्पीडो यानी समंदर के अंदर चलने वाली मिसाइल और बारूदी सुरंगें सब हैं। ये तो पनडुब्बी की बात हो गई, लेकिन पानी के अंदर से किसी जहाज पर हवा में चलने वाली मिसाइल भी दागी जा सकती है। इसलिए कितना भी बड़का जंगी जहाज हो, वेला जैसी पनडुब्बियों से 30 हाथ दूर रहने में ही भलाई समझता है। और क्या खूबी है हमारी INS वेला में, सुनिए पनडुब्बी के पहले कमान अधिकारी से। आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट में जितने भी हमारे एडवांसमेंट्स हैं, जैसे कि हमारी इंडिजिनस बैटरीज लगी हैं, एडवांस कम्युनिकेशन सूट है और बेटर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, इन सब के साथ वी हैव मेड ए गुड प्रोग्रेस। भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत मुंबई के मझगांव डॉक्स लिमिटेड द्वारा 6 पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं, जिन्हें डिजाइन किया है फ्रेंच कंपनी नेवल ग्रुप और स्पेनिश कंपनी नावांशिया ने। इस डिजाइन की पनडुब्बियों को स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी कहा जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि भारत को चौथी स्कॉर्पियन मिल गई। भारत में हम इन्हें कलवरी क्लास की पनडुब्बियां भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी पहली पनडुब्बी थी INS कलवरी, तो वो नाम चल गया कलवरी क्लास। अब तक भारतीय नौसेना को 4 स्कॉर्पियन मिली हैं, आने वाले 2 साल में 2 और मिलेंगी। दर्शक जानते हैं नौसेना में पुराने जहाज़ों की याद को जीवित रखा जाता है, तो आज की INS वेला को भी उसका नाम पुरानी INS वेला से मिला। ये 1973 में नौसेना में शामिल हुई थी और अब सेवानिवृत्त हो चुकी है। INS वेला का नौसेना में शामिल होना अच्छी खबर है, लेकिन ये फैक्ट है कि भारतीय नौसेना पनडुब्बियों की भारी कमी से भी जूझ रही है। कारगिल की लड़ाई से पहले जिस 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान की बात हुई थी, वो अब भी पूरी तरह साकार नहीं हो पाया। 20 साल हो चुके हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार पनडुब्बियों के आने वाले कार्यक्रमों को फुर्ती से मंजूरी दे और काम शुरू करवाए। दूसरी सुर्खी का संबंध राजनीतिक उठापटक से है। भाजपा के नेता गाहे बगाहे कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते रहते हैं। अब भाजपा को इस कवायद में तृणमूल कांग्रेस से साथ मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में मिली जीत के बाद से लगातार टीम एक्सपेंड कर रही है और इसके लिए कर रही धड़ाधड़ हायरिंग। 24 नवंबर की शाम को खबर आई कि मेघालय में कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक तृणमूल में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के लिए संख्या बल के नुकसान से ज्यादा बड़ा झटका यह है कि इन 12 विधायकों में मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा भी शामिल हैं। वो भी तब जब कुछ ही दिन पहले संगमा दिल्ली आकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिले थे। मेघालय में 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। सबसे बड़ी जीत मिली थी कांग्रेस को, जिसके 21 कैंडिडेट विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन 60 सीटों वाली विधानसभा में नंबर गेम जीता 19 विधायकों वाली कोनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी ने। ये कैसे हुआ? जवाब है भाजपा के सहयोग से हुआ मैनेजमेंट। आज मेघालय में NDA के पूर्वोत्तर संस्करण नेडा यानी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार बन गई। इस साल की डेवलपमेंट की बात करें तो इस साल कांग्रेस की मेघालय इकाई का अध्यक्ष बनाया गया विंसेंट पाला को। इसके बाद से मुकुल संगमा खफा थे और खफा होने के बाद खुशी तलाशते हुए तृणमूल चले गए। इस मौके पर ये रहा उनका बयान। With utmost sense of humility, but complete sense of responsibility and commitment towards fulfilling our responsibility in serving the people, serving the state, and serving the nation, we have taken a conscious decision to march with one of the political parties, which all of you know, the All India Trinamool Congress. Now this is a culmination of our
exhaustive due diligence, analysis, and trying to understand as to how best we can respond to our call of duty towards our people and our state and our nation as a whole. कांग्रेस के लिए ये सब हैरान परेशान करने वाला है क्या? पार्टी ने हाथ पांव मारे और पार्टी में टूट कुटालने के सभी रास्ते शुरुआत से ही जैसे बंद हो तो अब लकीर पीट रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को चुनौती दी कि दम हो तो पहले प्रत्याशियों को अपने सिंबल पर जिता कर दिखाएं। दर्शक जानते ही हैं कि ममता बनर्जी 3 दिनों के लिए दिल्ली भी आई थी। टीएमसी का जिक्र हो रहा, हमने सोचा इनका भी बता दें। इस दौरान कीर्ति आजाद और पवन वर्मा समेत कई नेताओं ने तृणमूल ज्वाइन की। ममता ने एक मुलाकात भाजपा नेता, चर्चित भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से भी की। पत्रकारों ने पूछा क्या स्वामी भी तृणमूल जाएंगे, तो उन्होंने इनकार किया। हालांकि तारीफ भरा एक ट्वीट जरूर किया ममता के बारे में। ममता अपने इस दौरे पर प्रधानमंत्री से भी मिली थी, इसीलिए आज अखबारों में तस्वीरें छपी। अमूमन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मिलते हैं तो अंदर के पन्ने में तस्वीर आ जाए तो आ जाए, पर जब ममता और मोदी मिलते हैं तो सब नोटिस करते हैं। नोटिस ये भी किया गया कि ममता इस दफा सोनिया गांधी या अरविंद केजरीवाल से नहीं मिली। नोटिस करने वाले ये भी नोटिस कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर की रणनीति ममता बनर्जी को आगे रखकर किस तरह से कांग्रेस को ध्वस्त कर टीएमसी को बीजेपी के मुकाबले देश का मुख्य विपक्षी दल बनाने की तैयारी, सब चीज़ें नोटिस हो रही हैं। तीसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं। इसका संबंध है पद्मश्री कंगना रनौत से, पद्मश्री और नेशनल अवार्ड विनर कंगना रनौत से। उन्हें दिल्ली विधानसभा की कमेटी ऑन पीस एंड हार्मनी ने तलब किया है। इसके अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा। दर्शक जानते हैं कि विधानसभा या संसद के सदनों की कमेटियां जरूरत पड़ने पर किसी अधिकारी या नागरिक को तलब कर सकती हैं। ऐसे में संबंधित व्यक्ति को नियत वक्त पर कमेटी के सामने हाजिर होना पड़ता है। और यहाँ होमवर्क किया था लेकिन चूहा कॉपी खा गया टाइप बहाने नहीं चलते। ना आने के ठोस कारण होने चाहिए या फिर अदालत का आदेश। चूंकि अदालत जाने पर मामला न्यायपालिका बनाम विधायिका का भी होने लगता है, तो अदालतें ऐसे संबंध में दखल देने के लिए आसानी से राजी भी नहीं होती। कंगना को 6 दिसंबर की तारीख दी गई है। वजह क्या है? सिख समुदाय पर उनकी कथित टिप्पणी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चला आंदोलन हमेशा कंगना के निशाने पर रहा। वैसे उनके निशाने पर इतिहास, ऐतिहासिक महापुरुष, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। बहरहाल, जिसने आंदोलन का समर्थन किया उससे कंगना की बहस होती रही। कई मौके पर ऐसे भी वक्तव्य आए जहां भाषा की मर्यादा का पालन नहीं हुआ। इल्ज़ाम है कि कंगना ने पूरे सिख समुदाय को सोशल मीडिया पर खुलेआम खालिस्तानी आतंकवादी कह दिया और इसी सिलसिले में अब ये समन है। चौथी सुर्खी, इसका ताल्लुक है एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक से और उनकी एनसीबी के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के साथ चल रही अदावत से। नवाब मलिक ने आज फिर एक ट्वीट दावा किया कि समीर वानखेड़े की मां के मृत्यु सर्टिफिकेट पर उनका धर्म हिंदू दर्ज है, लेकिन अंतिम संस्कार के दस्तावेजों में धर्म मुस्लिम लिखा है। इस ट्वीट से मलिक ने अपना पुराना आरोप दोहराया कि समीर वानखेड़े का धर्म कुछ और है और सरकारी योजनाओं में आरक्षण का फायदा लेने के लिए धर्म कुछ और बताया। वैसे अब समीर वानखेड़े कुछ दिन नवाब के ट्वीट से बचे रहेंगे। समीर वानखेड़े के पिता की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। वानखेड़े के पिता ने मांग की कि नवाब मलिक को वानखेड़े परिवार के खिलाफ बयान देने से रोका जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने ऐसी रोक लगाने से मना कर दिया था। इसके बाद ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ में, जहां एक से ज़्यादा जज हों, इस फैसले को चुनौती दी। आज जब अदालत ने कहा कि वो नवाब मलिक के खिलाफ आदेश दे सकती है, तब नवाब मलिक के वकीलों ने दावा किया कि उनके मौक्किल यानी नवाब मलिक 9 दिसंबर तक वानखेड़े के खिलाफ नया बयान नहीं देंगे। वैसे मुंबई की बात चल रही है तो चलते चलते ये भी जान लीजिए कि पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर आज आखिरकार एजेंसियों के सामने पेश हो गए। पिछले कई दिनों से लापता थे, वैसे ही लापता जिनके लिए अदालती आदेश के बाद भगोड़ा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी सुर्खी, इसका ताल्लुक है त्रिपुरा में अगरतला सहित 20 नगरीय निकायों के चुनाव से। आज वोटिंग हुई। दर्शक जानते हैं कि चुनाव से पहले सूबे में सत्तारूढ़ भाजपा और सत्ता की आकांक्षी तृणमूल कांग्रेस के बीच जमकर खींचतान, विवाद और हिंसा भी हुई। कहीं किसी को पर्चा नहीं भरने दिया गया तो कहीं कोई वोटिंग के दिन ही मोर्चा निकालने में लग गया। दर्शक ये भी जानते हैं कि इस तरह के चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी का पलड़ा किस तरह से भारी रहता है, राज्य कोई भी हो। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को आदेश दिया कि त्रिपुरा में बिना देरी किए अतिरिक्त केंद्रीय बल तैनात किए जाएं।